88 फ्लोर 88 फ्लोर हैं दोनों में और बहुत खूबसूरत है। भगवान कार्तिकेय जी का बहुत भव्य और सुंदर मंदिर है। 140 से 143 फीट 6000 फीट ऊंचाई पे हम लोग सिर्फ लंच करने गए। वहाँ की 3 सबसे खास बातें लगी। वहाँ की करेंसी रिंगिट के नाम से आती है। 4 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर बोल सकते हैं आप। मेरे लिए प्राउड मोमेंट। चाचा बस मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो सबके मन में आते होंगे। यहाँ पर भी नॉर्मल हमारे तरह शॉप होती है, ऐसे सब्जी की होती नहीं, और मैं मेरे पूरे इंटायर अगर मैं बात करूं फैमिली, और फैमिली को छोड़ दीजिए, अगर मैं बात करूं मेरे पूरे खानदान का, मैं पहला व्यक्ति हूं। लेकिन मैं हर एक व्यक्ति को एक मैसेज देना चाहता हूं जो भी विदेश घूमने जाए। मलेशिया में कोई मेडिकल स्टोर नहीं था। भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है यहाँ पे शॉपिंग के लिए? मतलब कितने क्या में शॉपिंग हो जाती है? शॉपिंग में इंडियंस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम विदेश जाते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय रघुवंशी भोपाल से AWPL डायमंड, और अभी मैं पहुंच चुका हूं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये उसके बाहर का नज़ारा है और अभी थोड़ी सी देर में मलेशिया के लिए मेरी फ़्लाइट है और मैं जा रहा हूं AWPL संस्था के 11वें साल के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। बेहतरीन नज़ारा मुंबई एयरपोर्ट का, बहुत खूबसूरत। दोस्तों नमस्कार, शाम हो चुकी है और रॉयल इंडिया वेकेशन की तरफ से मुझे मेरा एनवलप मिल चुका है। इसमें मलेशिया का पूरी डिटेल है, शेड्यूल है, और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, इसके साथ AWPL डायमंड एंड अब जितने भी लीडर हैं उन सबको ये एस्लीपर्स की तरफ से स्पेशल पास मिला हुआ है, आई कार्ड मिला हुआ है, जिससे हमारी वहाँ पे सारी एंट्रीज़ होंगी और VIP ट्रीटमेंट मिलेगा। तो थैंक्स थैंक्स थैंक्स। वो आ चुके हैं यहाँ पे, हमारा लगेज काउंटर पे लगेज जमा होने वाला है और हमें हमारी टिकट मिलने वाली है। फाइनली मुझे मेरी टिकट मिल चुकी है मलेशिया की और नंबर आया है 26, मेरा लकी नंबर 3, और हम सब लोग एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। अब बस हमारी फ़्लाइट में हम लोग जाने वाले हैं और फिर पहुँचेंगे मलेशिया, और वहाँ से हम मिलेंगे लाइव के माध्यम से, आपको दिखाते हैं मलेशिया कितनी खूबसूरत जगह है। थैंक यू। मलेशिया अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली मलेशिया की फ़्लाइट के अंदर। मुंबई से मलेशिया के लिए रवाना होने वाले हैं। बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, बस 10 मिनट में हम लोग यहाँ से मलेशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। और मलेशियन फ़्लाइट कैसी है इसका नज़ारा आपको अंदर से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये हम लोग फ्लाइट के अंदर जाने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं फ्लाइट में आ चुका हूँ और ये आप आगे भी, और अगर मैं बात करूँ फ्लाइट AWPL फाइटर से ही दी हुई है और हम लोग बस टेक ऑफ करने के तैयार हैं। तो मिलते हैं। सभी को नमस्कार, फाइनली हम मलेशिया लैंड हो चुके हैं। ये हमारी फ्लाइट है और ये एयरपोर्ट है मलेशिया का। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मेरी प्यारी सी टीम को मेरा नमस्कार, मेरे पूरे अप्लायंस को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है कि आज मलेशिया जैसे विदेश में मुझे सम्मान मिला है, मुझे ट्रॉफी मिली है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ मेरे गुरुजी, मेरे मेंटर डॉक्टर रजनीश कुमार अग्रवाल गुरुजी, मेरे महागुरुजी दिलीप सिंह राठौर महागुरुजी का, मेरी सभी अपलाइन और मेरी प्यारी सी इंटायर टीम, हर एक ब्रॉन्ज, हर सिल्वर, हर गोल्ड, हर प्लेटिनम, हर एमराल्ड, हर सफायर, हर रूबी स्टार, और हर एक उस टीम मेंबर का जिसने मेरा सहयोग करा, उन सबको मलेशिया से, मलेशिया की धरती से, इस विजय रघुवंशी AWPL डायमंड का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यूं ही प्यार, यूं ही सपोर्ट हमेशा बना रहे। गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। ये विजय रघुवंशी हर वो कारनामा करके दिखाएगा जो आप चाहते हैं।
और ये रहा वो होटल जहाँ पर चाचा जी रुके थे, जिसके बारे में आगे जब मैं चाचा जी का इंटरव्यू लूँगा तो वो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी सिर्फ नज़ारे का मज़ा लीजिए। ये मलेशिया का बहुत खूबसूरत मंदिर, प्यारा नज़ारा, प्यारी प्यारी नक्काशी। सभी को नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं मलेशिया के मॉल में घूमने के लिए और ये हमारा एंट्रेंस है, ये कैटी है। हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जाने के बाद हमें बहुत सारे झूले मिलेंगे झूलने के लिए, जिन पे हम झूल सकते हैं। बहुत प्यारा सा सामान ले सकते हैं। ये क्या है, शानदार पूरा घूमने के लिए मॉल है। इसमें बहुत सारी फोटोज, बहुत सारे वीडियोस बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। एक से एक सुंदर और शानदार झूले हैं। ये पूरा ड्रैगन अभी दौड़ेगा थोड़ी सी देर में। और ये हम मॉल के गेमिंग जोन में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा मॉल है। और अभी ये गर्दन हिलाई हमारे डायनासोर। ये हमारा प्यारा सा ड्रैगन हमसे बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। वेलकम मिस्टर रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मलेशिया में। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। अब हम जरा दूसरे एक ड्रैगन से और बात करें, वो भी बोलना चाहता है। हाँ भाई बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? आप सब घर वालों को नहीं लेके आए क्या? अगली बार उनको भी लेके आइएगा। अन्य को हम बहुत मिस कर रहे हैं। और आपको ये मज़ा आ रहा हो हम सबको देख के, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चीज़ को भी याद रखें, काफ़ी मेहनत लगती है हमको इतना सब बोलने में। तो हम मलेशिया से आप तक ये आवाज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और ये शानदार मौसम, कोहरा आ गया यार इधर, तो पूरा कोहरा हो गया, आगे का कुछ भी दिख नहीं रहा है। इतनी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, सामने की रोप वे तक नहीं दिख रही है। अब देखो आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर से, तो पूरे बादल ही बादल हैं। जितने आप चारों तरफ देखें, सिर्फ बादल 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 और सिर्फ बादल। वो बादलों के बीच में AWPL डायमंड्स, बड़ा मजा आ रहा है। और देखो इतने ऊंचाई पे। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और JWPL। और दोस्तों, ये पावर है डायमंड्स की और ये पावर है अचीवर्स की कि आज मलेशिया के अंदर हम रोप वे पर चल रहे हैं। और अप्रोक्सीमेटली मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता हूं कि कितनी ऊपर, 6000 फीट से ज्यादा ऊपर हम लोग गए हुए थे। और जहां पर हमारी लंच पार्टी थी और जहां पर हम सभी लोगों ने एंजॉय किया, विजय सर ने, यहाँ पर हमारे बैनी सर ने, मांगीलाल सर ने, उमाशंकर सर ने, जितेंद्र सर ने और हमारे विनोद सर ने। अप्रोक्स यहाँ पर हाइट पर हम लोग आज लंच करने के लिए आए हुए थे। और ये देख रहे हैं आप, 1 बाय 1 रोप पे यहाँ पर जा रहे हैं। और ये हंसी बादिया देखिए आप, ये मौसम देखिए।
दोस्तों नमस्कार, फाइनली अब हम लोग इंडिया के लिए वापस आ रहे हैं। ये टिकट है और बस अभी फ्लाइट में बैठने वाले हैं। और इंडिया से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ वाले, मेरे कल्चर सबसे ये बोलना चाहता हूँ, स्लीपर्स करिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मिलकर बिजनेस करेंगे, बहुत मजा आएगा। दोस्तों नमस्कार, फाइनली मलेशिया से इंडिया की फ्लाइट हमारी रेडी हो चुकी है। ये मेरी टिकट, मेरा लकी नंबर और बस अब बोर्डिंग कंप्लीट है। अब बस फ्लाइट के अंदर बैठ रहे हैं, तो मिलते हैं इंडिया में और मचाते हैं WPL में धमाका। सो गाइस, जैसे कि आपने पूरा ब्लॉग देखा, आई होप सो आपको काफी मजा आया होगा और अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि मलेशिया के बारे में हम भी तो कुछ जाने। तो आइए चाचा जी से जानते हैं सब कुछ मलेशिया के बारे में, कि कैसा रहा उनका टूर, कितने मजे आए, क्या क्या नया एक्सपीरियंस था, क्या स्पेशलिटी थी, सारी चीजें। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, जय। बताइए सभी को। सबसे पहले तो जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे यकीन है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। दोस्तों मैं इतना कहना चाहता हूँ, मलेशिया की जो मेरी एक 4 दिन की टूर था, जो ट्रेवलिंग थी, जो एक्सपीरियंस था, वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे लाजवाब एक्सपीरियंस था। हम शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंडिया से जो मलेशिया जाते हैं मुंबई के माध्यम से फ्लाइट से, वो 6 घंटे की फ्लाइट है। और मेरी लाइफ में पहली बार इतना लंबा एयर ट्रेवल फ्लाइट के माध्यम से मैंने किया। जैसे ही मैं मलेशिया में उतरा, लैंड हुई हमारी फ्लाइट, तो वहां पर बहुत शुद्ध वातावरण था, पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है मलेशिया में। 4 दिन में मलेशिया में रहा और सबसे अच्छी बात थी, इस 4 दिन में मुझे जहां तक याद है 2 से 3 बार ही सिर्फ मैंने हॉर्न सुना होगा। वहां पे लग्जरी कारें हैं, बड़ी बड़ी बसें हैं, लेकिन वहां पे सबसे अच्छी बात यह कि वहां पे रूल्स इतना फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स इतना फॉलो करते हैं कि वहां पे हॉर्न का साउंड नहीं आता। वहां पे अगर ट्रैफिक जाम भी होता है तो लोग सीक्वेंस में चलते हैं, उसको ब्रेक नहीं करते। वहां पे कहीं पे भी, पूरे मलेशिया में जितनी भी जगह हम लोग घूमने गए, कहीं पर भी मैंने पुलिस नहीं देखी सिवाय एयरपोर्ट के। सबसे अच्छा मैनेजमेंट है वहाँ पे, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोग जिस फंक्शन से गए थे वो था मेरी संस्था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के 11वें साल का वर्षगांठ, या मैं यूं कहूँ एनिवर्सरी। उसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं और मेरे जैसे करीबन ऑल ओवर इंडिया से 1000 लोग मलेशिया गए थे। और वहाँ पर सबसे अच्छा रहा कि मुझे वहाँ पर मेरी संस्था के माध्यम से अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली, मान मिला, सम्मान मिला। ये वहाँ का ट्विंस टावर है जो मलेशिया की सबसे फेमस जगह है, प्लेस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो हमें ट्रॉफी के माध्यम से मिली हुई है, यादगार मेमोरी के तौर पे। और ये सिर्फ उन लोगों को मिला है जो AWPL में डायमंड है, और मैं SLPS में डायमंड हूँ भोपाल से, तो ये मेरे लिए और भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट की बात है। देन सेकेंड डे जब हम घूमने गए तो जहाँ पे जिस होटल में हम लोगों को रुकवाया हुआ था वो होटल सनवे के नाम से, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ एक शहर बोल सकते हैं आप। और जैसे हमारे देश में अंबानी जी हैं, ऐसी मलेशिया के आप अंबानी सनवे के ऑनर को बोल सकते हैं। जो हमारी बिल्डिंग थी वो 25 मंजिला बिल्डिंग थी उनकी। वहाँ पे जो और भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो 42, 43, 45 फ्लोर तक की हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात है पूरा कंप्लीट AC। वहाँ कहीं पर भी हमने पूरे मलेशिया में फ़ैन नहीं देखे, चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम होटल की बात करें, या हम विजिट करने गए थे हम वहाँ की बात करें, सारा काम वहाँ पे AC के माध्यम से होता है। लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति मैंने मोटा नहीं देखा, सब स्लिम फिट थे, बिल्कुल फिट थे। एयर में बहुत अच्छा ताजगी थी। और वहाँ की 3 सबसे खास बातें लगी। सबसे पहले तो हम लोग ट्विंस टावर घूमने गए। ट्विंस टावर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखने लायक टावर है। 2 टावर एक साथ बने हुए हैं इसलिए उनका नाम ट्विंस टावर है। 88 फ्लोर है, 88 फ्लोर हैं दोनों में, और बहुत खूबसूरत है। उसके बाद भगवान कार्तिकेय जी का बहुत भव्य और सुंदर अगर मैं बात करूँ तो सुंदर मंदिर है
बटुकेश जिसको बोला जाता है, और 140 से 143 फीट ऊंची मूर्ति है भगवान कार्तिकी जी की, और बहुत अच्छी नक्काशी है मंदिर में, बहुत खूबसूरत है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ नारियल पानी लिया, नारियल पानी का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, और एक नारियल पानी तो ख़त्म ही नहीं होता, इतना बड़ा था। और बहुत खूबसूरत नज़ारा, बहुत सारे कबूतर, बहुत सारे बंदर, और सारे लोग। जब मंदिर में हम गए, तिलक लगाया तो बड़ा अच्छा लगा, जो कि विदेशी धरती पे जब अपने माथे पे तिलक लगता है भगवान का तो वो फीलिंग ही अलग हो जाती है। उसके बाद जहाँ हम लोग खाना खाने गए वो जेंटिंग हाईलैंड उसका नाम है। 6000 फीट ऊंचाई पे हम लोग सिर्फ लंच करने गए और साइट सीनिंग के लिए गए। जब रोप वे पे गए तो करीबन करीबन मेरे ख्याल से 3 से 4 किलोमीटर लंबा रोप वे होगा, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ। 6000 फीट आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा प्लेस होता है, और 3 से 4 किलोमीटर लंबा अगर रोप वे है तो नीचे से निश्चित सी बातें खाइयाँ भी होंगी, पहाड़ भी होंगे। और जब हम और ऊंचाई पे गए तो एक समय ऐसा आया कि हमें बाहर का दिखना ही बंद हो गया, क्योंकि बादलों के बीच में हम लोग आ चुके थे। और खूबसूरत नज़ारा, डर भी लग रहा था और बहुत एंजॉय भी कर रहे थे। ये तीनों चीज़ें वहाँ पे देखने लायक हैं। शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं, शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। वहाँ की करेंसी रिंगिट के नाम से आती है। और बाकी वो 4 दिन मेरी लाइफ के बहुत खूबसूरत, बहुत मेमोरेबल हैं। संस्कृति वहाँ की बहुत अच्छी है, लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे जैसे एक आम परिवार का व्यक्ति भी वहाँ घूम के आया। ये मेरा दूसरा विदेशी टूर था और बहुत जल्दी तीसरा भी होने वाला है। और वहाँ पे जो मान सम्मान मिला उसकी तो दोस्तों बात ही अलग है। दोस्तों, मैंने आपको मेरा मलेशिया का एक्सपीरियंस बताया, लेकिन मेरे बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया। थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय रघुवंशी है और मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी का रहने वाला हूँ। अभी रिसेंटली पिछले 14 सालों से भोपाल में हूँ। मेरे लिए प्राउड मोमेंट और भी बहुत सारे हैं। सबसे पहला प्राउड मोमेंट तो मेरे लिए ये है कि एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति कभी विदेश जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। मेरे सपने में भी कभी विदेश जाने के बारे में ख्याल नहीं आया, लेकिन जब मैंने एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड मेरी संस्था को ज्वाइन किया, साइन अप किया, वर्क करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे सपने देखने शुरू करे। और बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए कि जो सपने मुझे मेरे गुरुजी के माध्यम से दिखाए गए वो एसलीपीएस प्लेटफॉर्म पे पूरे भी हो रहे हैं। मेरे जैसे एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति जिसका खुद का भी पासपोर्ट है और मेरे साथ साथ मेरे परिवार का भी पासपोर्ट है, और मैं मेरे पूरे इंटायर, अगर मैं बात करूं फैमिली, और फैमिली को छोड़ दीजिए, अगर मैं बात करूं मेरे पूरे खानदान का, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसके पूरे परिवार का पासपोर्ट है। इस अचीवमेंट के लिए मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहता हूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जो हमारे एमडी सर हैं, संजीव सर। रियली आपका थैंक्स है कि आपने कितनी अच्छी संस्था बनाई कि मेरे जैसे एक आम परिवार का व्यक्ति भी ज़िंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा है। उसके बाद मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा मेरे मेंटर, मेरे गुरुजी, मेरे मार्गदर्शक इटारसी से डॉक्टर रजनीश कुमार अग्रवाल गुरुजी, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी, मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे पथ प्रदर्शन करा और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं विदेश में जाके भी मान सम्मान ले सकूं। मेरे महागुरुजी दिलीप सिंह राठौर गुरुजी, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा गाइड करते हैं, और मेरी इंटायर टीम, मेरी प्यारी सी टीम, मेरे सभी अपलाइन जिनके सहयोग से मैं ये अचीवमेंट ले पाया और वहाँ जा पाया। और सबसे ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मेरी फैमिली का है, तो मैं मेरी फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अगर बात करूँ, एक नॉर्मल परिवार का व्यक्ति सोचता है लेकिन कभी विदेश नहीं जा पाता। पैसे होने के बाद भी लोग विदेश नहीं जा पाते, लेकिन ये संस्था हमारी एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हर एक आम व्यक्ति को भी खास बनने का मौका देती है। और मुझे बड़ा प्राउड मोमेंट फील होता है कि मैं उन खास लोगों में आता हूँ। आज अगर बात करूँ, सपने पूरे भी हो रहे हैं, नए नए सपने देख भी रहे हैं, और प्लेटफॉर्म अच्छा है और सीनियर्स अच्छे हैं, तो काम करने में भी मज़ा आ रहा है। चाचा, बस मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ जो सबके मन में आते होंगे, जैसे कि वहाँ पे अपनी इंडिया की सिम वर्क करती है? नहीं, मलेशिया में इंडिया की सिम वर्क नहीं करती। मलेशिया ही नहीं, अगर आप इंडिया से बाहर कहीं भी कंट्री में जाते हैं तो जैसे ही आप फ्लाइट उड़नी स्टार्ट होती है, फ्लाई होती है, उसके बाद से इंडियन सिम बंद हो जाती है। वहाँ लोकल डेस्टिनेशन पे आपको बहुत कम पैसे में वहाँ की लोकल की सिम मिल जाती है, जिसमें 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन का अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। हमने जो सिम ली थी वो 30 रिंगिट की थी और उससे खूब लाइव चलाया, खूब इंजॉय करा। वहां पर भी नॉर्मल हमारे तरह शॉप होती है, जैसे सब्जी की होती है? नहीं, सबसे अच्छी बात वहां पे आपको स्टॉल नहीं मिलेंगे, आपको मेडिकल स्टोर नहीं मिलेगा,
आपको सब्जी की दुकानें नहीं मिलेंगी, ठेले नहीं मिलेंगे, वहां जो भी मिलेगा सिर्फ मॉल में मिलेगा आपको। और हर कंट्री में 7-Eleven के नाम से एक पर्टिकुलर शॉप होती है जहां पे आपको A to Z सारे सामान मिल जाते हैं। बाकी वहां पे ना आपको चाय की दुकान मिलेगी, ना आपको पान की गुमटी मिलेगी, और सबसे अच्छी बात है वहां पे स्मोकिंग जोन नहीं है। अगर आपको सिगरेट पीनी है तो पर्टिकुलर एरिया में ही आप पी सकते हैं। खाना मलेशिया का बहुत अच्छा है, वहाँ की चाय बहुत अच्छी है, और वहां जाके आपको लगता ही नहीं है कि यार यहाँ पे जो खाना है वो हम नहीं खा सकते, क्योंकि वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। प्योर वेज और नॉन वेज दोनों चीजें मिलती हैं, पर मैं तो ऑब्वियसली वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के लिए भी मलेशिया बहुत अच्छा है। खाने की कोई दिक्कत नहीं है और टेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सही। वहाँ पे भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है? वहां पे अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली तो इंग्लिश लैंग्वेज सभी को समझ में आती है, और मलेशिया की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है वो लोग वो बोलते हैं। हिंदी वहाँ पे समझ में नहीं आती लोगों को, लेकिन अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो वेटर होते हैं या जो कैब ड्राइवर होते हैं या जो टूरिस्ट होते हैं उनको 99.9% हिंदी समझ में आती है। वहाँ आपको बांग्लादेश के लोग मिल जाएंगे, नेपाल के लोग मिल जाएंगे, उनको पंजाबी मिल जाएंगे आपको, उनको बहुत आसानी से हिंदी समझ में आती है। तो ऐसी लैंग्वेज की वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा दिक्कत कहीं से भी नहीं होने वाली। चाची जैसे वहां पे अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन हो तो वो वहां पे अफोर्ड कर सकता है कि नहीं जाना और रहना? देखिए मैं आपको अगर सीरियसली बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति आराम से जा सकता है। 1.5 से 2 लाख 3 लाख रुपए मैक्सिमम खर्च होता है आने जाने रहने खाने सारी चीज़ों में, आराम से अफोर्ड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो संस्था ने हमें जिस होटल में 7 स्टार रेटिंग जो मैंने आपको नाम बताया सनवे, उसमें हम लोगों को स्टे करवाया था, तो वो तो बहुत एक्सपेंसिव होटल है और 7 स्टार रेटिंग की है, तो उसे अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बाकी नॉर्मल व्यक्ति आराम से जाके आ सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाची कुछ मैसेज देना चाहते हो आप अपनी तरफ से, कोई अगर विदेश जाए या फिर जाने के बारे में सोचे उसके बारे में कुछ? देखिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि आप जो भी करेंसी है वो लोकल में चेंज करा के जाएं, क्योंकि एयरपोर्ट पे करेंसी जब आप एक्सचेंज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे मिलती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपने साथ बेसिक मेडिसिन आप ज़रूर लेके जाएं, जो कि जैसे दुबई हो गया, वहाँ पर आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। मलेशिया में कोई मेडिकल स्टोर नहीं था तो वहाँ पे भी मेडिसिन नहीं मिलती हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे आपको मेडिसिन नहीं मिलती हैं, तो आप अपने साथ बेसिक मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं, करेंसी यहीं से चेंज करा के लेके जाएं। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप वहाँ पे लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पे ही वहाँ की लोकल सिम ले लें, ताकि आप आपके जो ग्रुप है या जो आपका गाइड है उससे आप कम्युनिकेशन में रह सकें। जो कि इंडिया की सिम जैसे ही आप एयरपोर्ट से फ्लाइट में बैठ के टेक ऑफ करते हैं उसके बाद सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं, तो वो सिम वहाँ हमारे किसी काम की नहीं है। या फिर आप यहीं से इंटरनेशनल रिचार्ज करके जाएं उस कंट्री का, मतलब अपनी टेली कम्युनिकेशन की व्यवस्था आपको यहीं से करके जानी चाहिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं वो कभी भी आपके ट्रॉली बैग में ना रखें, लगेज बैग में ना रखें, उसे आप हमेशा अपने हैंड बैग में रखें। जैसे आपका चार्जर हो गया, पावर बैंक हो गई, आपकी घड़ी हो गई, इसको आप हमेशा अपने हैंड बैग में रखिए। वहाँ पे कैंची, चाकू, ऐसा कोई भी सामान लेके ना जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मैसेज और मैं दूंगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब वापस आ रहे होते हैं तो काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, डियो हो गया या बाकी चीज़ें, तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी पे जब चेकिंग होती है तो वहीं रख ली जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी आप खरीदने का सोच रहे हैं तो आप एयरपोर्ट से ही लें, वहाँ से आपको बिल मिलेगा, उस बिल के माध्यम से आप उस चीज़ को लेके आ सकते हैं, अदरवाइज वहीं पर वो ड्रॉप कर दी जाती है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली अगर बात। कहीं से हम वही सामान लेते हैं और वहां का बिल लेते हैं तो भी नहीं आने? तो भी नहीं आने देंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको वहीं के वहीं रोक लेती है। अच्छा, और मैंने मूवीज में देखा और चीजों में देखा, जैसे कि हम लोग जो लोग नहीं गए तो उन लोग को आप ये बता दो कि आप अपने साथ कितना लगेज लेके आ सकते हो, लेके जा सकते हो। देखिए हर एक फ्लाइट का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो 15 किलो तक आप अपने लगेज बैग में लेके जा सकते हैं और 5 से 7 किलो तक आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हैं या पिट्ठू बैग में लेके जा सकते हैं। इससे ऊपर अगर आप लेके जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर केजी का कहीं 220 कहीं 230 रुपए के हिसाब से चार्ज लगता है, तो ऐसा कोई टेंशन या स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, आप उसको पे करके आराम से लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL शॉर्ट फॉर्म में बहुत दमदार प्लेटफॉर्म है,
जहाँ से आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं, जो बचपन में कभी हम लोगों ने देखे हैं पर जॉब के कारण, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो सपने हर व्यक्ति भूल जाता है। तो उन सपनों को दोबारा याद करने का समय आ चुका है। SLPS में आइए और अपने सारे सपनों को साकार करिए। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ, जो कि मेरे सपने जो मैंने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं, मेरे फैमिली के सपने भी पूरे हो रहे हैं। आपके भी सपने डेफिनेटली पूरे हो जाएंगे, ये मैं गारंटी नहीं, गारंटी डबल गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ। और अगला जो इंटरव्यू हमारा होगा वो या तो जब मैं विद फैमिली दुबई से लौटूंगा जब होगा, या श्रीलंका से लौटेंगे जब होगा, या स्विट्ज़रलैंड से लौटेंगे जब होगा, क्योंकि कंपनी में तीनों टूर पेंडिंग है और कंपनी ऐसे और भी बहुत सारे विदेश हमको लेके जाती है। तो एक आम व्यक्ति को अगर खास बनना है तो उसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, दमदार प्लेटफॉर्म चाहिए, और जो सिर्फ और सिर्फ SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो AWPL है। तो आइए मिलके अपने सपनों को साकार करते हैं। वहाँ पे शॉपिंग के लिए मतलब कितने क्या में शॉपिंग हो जाती है? शॉपिंग की अगर मैं बात करूं तो 50,000 से 1 लाख में आप बहुत अच्छे से अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ की करेंसी रिंगिट है और 1 रिंगिट की वैल्यू 22 रुपये है। लेकिन मैं हर एक व्यक्ति को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो भी विदेश घूमने जाए। हम इंडियंस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम विदेश जाते हैं तो, कि वहाँ पे जब भी हम कोई चीज़ का प्राइस देखते हैं तो वो वहाँ की करेंसी में होता है, तो हम तुरंत क्या करते हैं, इंडियन करेंसी में उसका इंटू करते हैं। जैसे आज अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए मेरे को 5 रिंगिट, वहां पानी की जो एक बोतल है वो 5 रिंगिट की है, 5 रिंगिट, तो वहां का 5 रिंगिट मतलब जस्ट लाइक का इंडिया का 5 रुपए मैं बोल सकता हूं। लेकिन जब हम इंडियंस वहां जाते हैं तो हम उसमें 5 में 22 का गुणा करते हैं, तो वो एक छोटी सी पानी की बोतल जो हमारे यहाँ 10 रुपए में मिल जाती है वो वहां पे 110 रुपए की पड़ती है इंडियन करेंसी में। तो अगर आप विदेश कभी भी जाएं तो वहां की लोकल करेंसी को लोकल की तरह देखिए, उसमें इंडियन करेंसी से इंटू मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए शॉपिंग करना, परिवार के लिए कुछ खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो मेरे परिवार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें परचेस करके लाया हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, जब वहाँ गए हैं तो वहाँ की करेंसी वहाँ की लोकल के बराबर है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। बस एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे ही जब हम वहाँ से वापस आए और जब हमारी फ्लाइट लैंड हुई इंडिया मुंबई एयरपोर्ट पे, तो जब अपने देश की ताजी हवा मिली तो बड़ा सुकून लगा। क्योंकि दोस्तों आप पूरे विश्व में कहीं भी घूम लें, अपना देश होता है। और जैसे ही मुंबई में लैंड हुई फ्लाइट, जो शुद्ध हवा ली अपने देश की, मुंबई की, तो बड़ा सुकून महसूस हुआ कि हाँ मैं मेरे देश में आ गया हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आई लव इंडिया, आई लव AWPL। थैंक यू सो मच चाचा जी। एंड ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।